हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बच्चों 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग इस चैनल के माध्यम से 2011 से 2025 तक का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो बच्चों इस चैनल से अभी भी जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखते हैं आज भारत में राष्ट्रवाद, भारत में क्या राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 1883 ईस्वी के दिसंबर में 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। 1883 ईस्वी के क्या है दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य भिखारी जिसका उद्देश्य क्या है भिखरी बिखरी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। इसका उद्देश्य क्या था? बिखरी हुई राष्ट्रवादी जो शक्तियां थी उसको एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने परंतु दूसरी तरफ क्या है रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग भी दिया। अंततः 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? भूमेश चंद्र बनर्जी ने की। उसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए। इसमें कितना है? कुल 72 सदस्य शामिल हुए। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के इस प्रकार क्या है एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जिसके क्या है निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या है? साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पे विचार करना था। इस कमीशन का उद्देश्य क्या है? संवैधानिक सुधार पे विचार करना था। परंतु भारत में इसके विरोध त्वरित एवं तीव्र प्रक्रिया हुई। इसके क्या है त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ा। विश्वव्यापी के आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ा। पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। पूरे देश में क्या है सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। वामपंथी दबाव के संतुलन करने हेतु वामपंथी के दबाव के संतुलन करने हेतु एक आंदोलन की एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। कार्यक्रम की आवश्यकता थी। पूर्ण स्वराज की मांग के लिए पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पे
नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। नेहरू ने क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। स्वतंत्रता की घोषणा क्या है? प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की नई लहर जग गई। इस प्रकार क्या है? पूरे देश में उत्साह की नई लहर जग गई जो आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी। इरविन द्वारा गांधी से मिलने से इनकार के बाद इरविन द्वारा गांधी से मिलने के इनकार के बाद बाद होकर गांधी जी ने क्या है? दांडी मार्च द्वारा अपना आंदोलन शुरू किया। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है? महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करें। महात्मा गांधी अपने सत्य अहिंसा एवं सत्याग्रह के शस्त्रों से हो लैस हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक छाए रहे। महात्मा गांधी अपने सत्य अहिंसा एवं सत्याग्रह के सशस्त्रों से लैस हो गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक छाए रहे। भारतीय इतिहास में इस अवधि को भारतीय इतिहास की इस अवधि को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इससे पूर्व गांधी जी ने चंपारण तथा खेड़ा में कृषक आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसमें सफलता प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता की पहचान बनाई गई। महात्मा गांधी पहले ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। महात्मा गांधी क्या है? पहले ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे और प्रथम विश्व युद्ध में क्या है? इनके सहयोग के कारण सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में इनके सहयोग के कारण क्या हुआ? सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी, किंतु शीघ्र ही सरकार को कुछ नीतियों ने इन्हें असहयोग आंदोलन को करने पर विवश कर दिया। सरकार की कुछ नीतियां क्या हुई? इन्हें असहयोग आंदोलन क्या है करने पे विवश कर दिया। ये नीतियां थी रॉलेट टैक्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत समस्या आदि। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्हें कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व क्या है? 1930 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। गांधी जी 250 किलोमीटर की पद यात्रा कर दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून के तोड़कर इस आंदोलन के शुरुआत की। यह जन आंदोलन तो था ही यह क्या है? जन आंदोलन तो था ही इसमें महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें क्या है? महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इसमें क्या उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में विशाल जनसमूह स्वतः स्फूर्ति रहा। आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता लगभग तय कर दी। आंदोलन क्या है? भारत की स्वतंत्रता क्या कर दी? लगभग तय कर दी। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हो गई। भारत को क्या आजादी प्राप्त हो गई। इस प्रकार गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की जन जन तक पहुंचाकर उसे जन आंदोलन बना दिया जिसमें समाज के भी सभी वर्गों की भागीदारी थी। जिसमें क्या है? समाज की सभी वर्गों की भागीदारी थी। इस जन आंदोलन में गांधी जी ने जनता को सत्य अहिंसा और सत्याग्रह रूपी 3 हथियार प्रदान किए। सत्याग्रह रूपी क्या है? 3 अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार के बल पे उन्हें
भारत को आजाद कराया एवं राष्ट्रपिता कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। भारत क्या है, आजाद कराने एवं राष्ट्रपिता कहलाने का क्या सम्मान प्राप्त हुआ। चौथा है असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं क्या प्रभावों का वर्णन करें। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की क्या शुरुआत हुई। इस आंदोलन के मुख्यतः तीन कारण, इस आंदोलन क्या मुख्यतः तीन कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोनम साम्राज्य का शासक, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का शासक, तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खलीफा था, तुर्की का सुल्तान जो क्या था, इस्लामिक संसार का खलीफा था, ब्रिटेन से हार चुका था। ऑटोनम साम्राज्य को विघटित कर, ऑटोनम साम्राज्य क्या विघटित कर तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान क्या है, सत्ता से वंचित कर दिया गया। इससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए। इससे क्या है, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए। 1916 के लखनऊ समझौता ने 1916 के लखनऊ समझौता ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक कर रखा था। नवंबर 1919 में नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी ने इसे क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसरों के रूप में देखा गया और इस मुद्दे पे आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की। इस मुद्दे पे क्या है, आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। रॉलेट एक्ट तथा दो स्थानीय नेताओं रॉलेट एक्ट तथा के दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। जनरल ओडायर ने सभा पे गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी। 1000 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गोरी सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक फैला दिया। गांधी जी ने पंजाब के बर्बर पदाधिकारी को सजा दिलाने की मांग करते हुए आंदोलन किए। स्वराज प्राप्त करना, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रमशः एक जिम्बार सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। भारत में क्या है, एक जिम्बार सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। किंतु युद्ध के बाद सरकार की नीतियां और कठोर हो गई। युद्ध के बाद क्या सरकार की नीतियां और कठोर हो गई। अतः स्वराज प्राप्ति हेतु आंदोलन करने का निश्चय किया। स्वराज प्राप्ति क्या है, आंदोलन करने का निश्चय किया। परिणाम क्या हुआ, उपरोक्त तीन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। आंदोलन क्या है, सफलतापूर्वक चल रहा था। किंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हिंसा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत में जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं का उदय होने लगा। भारत में क्या है, जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं का उदय होने लगा। अतः हिंदू मुस्लिम भावनाएं अलग अलग पनपने लगी। भारत में सांप्रदायिकता पांव पसारने लगी। भारत में क्या है, सांप्रदायिकता पांव पसारने लगी। कांग्रेस एवं गांधी जी ने संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत किया। संपूर्ण भारत एक साथ आंदोलित हो गया। संपूर्ण भारत क्या है, एक साथ आंदोलित हो गया। पांचवा है भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी ने मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजी से रक्षा के लिए कानून बनाने की वकालत शुरू कर दी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने
मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा के लिए कानून बनाने की वकालत शुरुआत कर दी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव मजदूर आंदोलन पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या है? मजदूर आंदोलन पर पड़ा तथा इसका संदेश पूरे भारत में फैला। इसका संदेश क्या है? पूरे भारत में फैला। इसमें अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन प्रमुख था। इसमें अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन प्रमुख था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। अहमदाबाद में क्या है? पहले ही श्रमिकों की कमी थी। प्लेग फैलने के बाद अधिकांश श्रमिक शहर छोड़कर गांव जाने लगे। श्रमिकों को शहर में रोकने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने की घोषणा की। श्रमिकों को शहर में रोकने के लिए क्या है? प्लेग बोनस देने की घोषणा की, जो साधारण मजदूरी का 50% होता था। साधारण मजदूरी क्या है? 50% होता था। लेकिन महामारी खत्म होते ही बोनस बंद कर दिया गया। महामारी खत्म होते क्या है? बोनस बंद कर दिया गया, जिसका श्रमिकों ने विरोध किया। जिसका क्या है? श्रमिकों ने विरोध किया। गांधी जी को भी आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। गांधी जी को भी क्या? आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मध्यस्थता बोर्ड द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया। गांधी जी इस बोर्ड में श्रमिक के प्रतिनिधि बने। गांधी जी इस बोर्ड में क्या है? श्रमिकों के प्रतिनिधि बने। परंतु अचानक मिल मालिक मध्यस्थता से पीछे हटते हुए मिल में तालेबंदी की घोषणा कर दी। परंतु क्या हुआ? मिल मालिक ने मध्यस्थता से पीछे हटते हुए मिल में तालेबंदी की घोषणा कर दी। गांधी जी ने अहमदाबाद क्या है? मिल मजदूरों को 50% के स्थान पर 35% मजदूरी बढ़ोतरी की मांग करने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि जब तक उनकी मजदूरी में 35% की वृद्धि नहीं होती है, तब तक वे शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते रहेंगे। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है, गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए। जब तक क्या कोई समझौता नहीं होता है, गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए। अंततः मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हुए गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हुए मजदूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि का निर्णय लिया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। इस प्रकार क्या है? यह आंदोलन सफल रहा। 1920 के बाद साम्यवादी प्रभाव के कारण 1920 के बाद साम्यवादी प्रभाव के कारण मजदूर संघ आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। इसमें कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1923 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल तक का आयोजन किया गया। के प्रभाव में आने के कारण उग्रवादी भावना के कारण सरकार ने मजदूर संघ आंदोलन पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानून का सहारा लिया। क्या वैधानिक कानून का सहारा लिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 इसे रोकने के लिए क्या है? सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1929 बनाए। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। परंतु 1931 के बाद इसमें कुछ कमी आ गई। इसका कारण था 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अंग्रेज में विभाजन। एम एन जोशी, बी गिरी और मृणाल क्रांति बोस आदि ने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की। इसके बाद श्रमिक आंदोलन में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ा। मेरठ षड्यंत्र केस में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ में उन पर मुकदमा चलाया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को
प्रभुसत्ता से वंचित करना चाहते थे। गिरफ्तार नेताओं में मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डांगे, फिलिप्स स्प्रॉट, ब्रेन बेंटली तथा शौकत उस्मानी प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर संबंधों की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीका देशों में इसकी स्थापना और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयासों के क्रम में लड़ा गया था। इसके औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्या औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीका देशों में इसकी स्थापना और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयासों में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेश में भारत सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश में भारत महत्वपूर्ण था। इससे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षा रखना उसकी प्रथम प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्बाब्वे सरकार स्थापित करना है। अंततः 1916 ईस्वी में सरकार ने आयात शुल्क लगाया ताकि कपड़े उद्योग का विकास हो सके और उसका लाभ अंग्रेजों को मिल सके। युद्ध आरंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया क्योंकि सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। रक्षा व्याप्त में वृद्धि के साथ ही भारतीयों पे करों का बोझ बढ़ाया गया जिससे काफी महंगाई बढ़ गई। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पे स्वराज के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पे विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। पहला, कांग्रेस के दो दलों गरम और नरम दल एक हो गए। कांग्रेस के दो दल क्या है गरम दल और नरम दल एक हो गए। दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक आंदोलन चलाने का समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीतिक के रंगमंच पे महात्मा गांधी का उत्कृष्ट उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने
राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे प्रजातंत्र एवं इससे क्या है प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद व्यक्तिवाद यूरोपीय क्या पुनर्जागरण, फ्रांस की राज क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं दूसरों के विचारों से भारतीय प्रभावित हुए। अब वे अपने दायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदानों पर चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदानों पर चर्चा करें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या उत्तेजना प्रदान की। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ हुआ। 1919 से 1947 तक के चरण में 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग के नाम से विख्यात था। क्या है गांधी युग के नाम से विख्यात था। गांधी जी ने अपने बेसिक शासन से संघर्ष के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया जो सत्य के अहिंसा पे आधारित था। गांधी जी ने तीन सशक्त आंदोलन चलाए। असहयोग आंदोलन 1920-22, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930-34 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवश्य भाव बना। इस आंदोलन के भारतीय स्वतंत्रता को अवश्य भावी बना। दिया वास्तव में क्या देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। क्योंकि प्रारंभ से अंत तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसी संस्था के नेतृत्व में लड़ा गया। कांग्रेस ने भारत को यूनाइटेड किंगडम से आजादी दिलाई और ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की। मुद्रा क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की। मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए जो इस प्रकार है। क्या है बहुत से समाज व धार्मिक सुधारक ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया जिससे लोगों में चेतना आई। जातिवाद महिला शोषण पर मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया। इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद की। इससे क्या है जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद की। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाएं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे। कुछ ने शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया। राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्राओं का व्यापक सहारा लिया। खुलेआम चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे जिन्हें आम जनता तक पहुंचाना मुश्किल था। अंधविश्वासों सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेश राज पर भी
सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानी तथा पिछड़ेपन के ब्रिटिश सत्ता को कोसे जाने लगे। इस तरह मुद्रा संस्कृति ने इस तरह की मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। बाद में क्या है, राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।